आजकल की बोलचाल की भाषा में एब्रिविएशन में फुल स्टॉप का यूज नहीं हो रहा है। तो ऐसे स्थिति में अगर एब्रिविएशन है और उसमें फुल स्टॉप नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम केवल यस जोड़कर उसका क्या कर लेंगे, प्लूरल बना लेंगे। रूल आप नोट कर लीजिए। रूल क्या है कि आजकल की बोलचाल की भाषा में एब्रिविएशन फॉर्म में फुल स्टॉप का यूज नहीं हो रहा है। तो ऐसे स्थिति में अगर कोई एब्रिविएशन फॉर्म लिखी हुई है और फुल स्टॉप का यूज नहीं है और मुझे उसका क्या करना है, प्लूरल बनाना है, तो मैं उसमें केवल और केवल यस लगा दूंगा। जैसे एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जैसे एमएलए। अब लिखा ऐसे जाता था, इस समय फुल स्टॉप नहीं लिखा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, एमएलएस कर देंगे। केवल हम यस जोड़कर उसका प्लूरल बना लेंगे। कब, जब एब्रिविएशन फॉर्म लिखी हुई है और फुल स्टॉप नहीं लिखा हुआ है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे वीआईपी। तो आपने देखा होगा कई जगहों पर वीआईपीज लिखा रहता है। तो ऐसे एब्रिविएशन फॉर्म जिनके लास्ट में फुल स्टॉप का यूज नहीं हुआ रहता है, आजकल बोलचाल में हम ज्यादातर फुल स्टॉप का यूज नहीं करते हैं। अब आप m.p. तो बोलेंगे नहीं, एमपी ही बोलेंगे, एमएलए ही बोलेंगे। तो ऐसी स्थिति में हम जब उनका प्लूरल बनाते हैं, मॉडर्न इंग्लिश में फुल स्टॉप लिखा ही नहीं जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो हम केवल यस जोड़कर उन शब्दों का प्लूरल बना लेंगे। कुछ ऐसे, जैसे अगर मुझे कहना हो कि 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उपस्थित थे, तो मैं क्या कह सकता हूं कि 5 MPs वर प्रेजेंट। ठीक, मैं कह सकता हूं, जैसे मुझे कहना हो कि कुछ VIPs आ गए हैं। ठीक, तो सम VIPs हैव कम। तो इस तरीके से अगर मुझे